वह जी उठा है, वह जी उठा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र पर गई तो वहां एक बड़ा भूइंडोल हुआ। प्रभु का दूत स्वर्ग से उतरा। उसका रूप उजला था, उसका रूप बिजली के समान उजला था और उसके वस्त्र पाले की नाई उज्जवल थे। उसको देखकर जो पहरुए थे, जो गार्ड्स थे, जो पहरेदारी कर रहे थे कब्र की, वे लोग, वचन में लिखा है, मृतक समान हो गए। लेकिन स्वर्गदूत ने उनको कुछ नहीं बोला। स्वर्गदूत ने मरियम मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम से बोला, तुम डरो मत। आप वहां देखेंगे तो पाएंगे, तुम डरो मत। प्रभु के लोगों को उन बात से नहीं डरना है जिस बात से संसार या दूसरे लोग डरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान, जीवित, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे त्राणकर्ता, जीवित पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज के इस महत्वपूर्ण सुबह में जब हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को याद करते हैं, जो उन्होंने मृत्यु को पराजित किया, मृत्यु के बंधन को तोड़ डाला और जय के उत्सव में हमको लेकर चलते हैं, हम बड़े आनंद के साथ परमेश्वर पिता आपके चरणों पर आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबों के लिए प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा, उन पर विश्वास करने के द्वारा, उस पुनरुत्थान की घटना पर विश्वास करने के द्वारा, उसको अपने जीवन में स्वीकार करने के द्वारा अनंत जीवन के लिए आपने हमारे लिए मार्ग खोल दिया है, एक धन्य आशा दे दी है। और आज परमेश्वर पिता, जब हम थोड़ी देर के लिए आपके पवित्र वचन पर मनन और चिंतन करते हैं, हमारी प्रार्थना और विनती है कि आपका पवित्र आत्मा हम सबों की अगुवाई करे, ताकि हम उन बातों को जो आप चाहते हैं कि हमें समझना चाहिए, ताकि हम उन बातों को जो आप चाहते हैं कि हमें जानना चाहिए, ताकि हम उस संदेश को जो आप चाहते हैं कि प्रत्येक मसीह और कलीसिया के हर सदस्य के जीवन में हो, परमेश्वर पिता, हम उसको पा सकें। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी कमी कमजोरी, हमारे पाप अपराध दया करके क्षमा करें, दूर करें। विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। रिजरेक्शन या प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठना, ये क्रिश्चियनिटी का, मसीहत का, हमारे विश्वास का आधार है। प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय और उसके 14वें पद में कहते हैं, यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। प्रचार भी व्यर्थ है और विश्वास भी व्यर्थ है। हम उस प्रभु पर विश्वास करते हैं जो मरा, जो वास्तव में मरा, जो वास्तव में मेरे लिए मरा, जो वास्तव में आपके लिए मरा और फिर जिंदा हुआ। प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं को लिखते हुए स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रकाशित वाक्य 1 और 18 में, मैं मर गया था
और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। पवित्र बाइबल में जब आप अध्ययन करते हैं तो पाएंगे कि क्रिसमस से ज़्यादा पुनरुत्थान के बारे में लिखा गया है। क्रिसमस के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार में वर्णन दिया गया है। किंतु पुनरुत्थान के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के बारे में मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना सब सुसमाचारों में दिया गया है। क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन की घटना थी और रिजरेक्शन, पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की गारंटी है। क्रिसमस में हम प्रभु यीशु मसीह को दाऊद की संतान के रूप में देखते हैं और रिजरेक्शन में, पुनरुत्थान में प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के बेटे के रूप में देखते हैं। आप कौन सा चर्च जा रहे हैं? आप कौन से प्रचारक को फॉलो कर रहे हैं? आप कितना स्क्रिप्चर कोट करते हैं? आप कितना जोर से गाते और बजाते हैं? ये सब बातें आपको मसीही नहीं बनाती। ये मसीह होने का अनुभव नहीं देती। किंतु यदि आप और मैं मन से विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आए, क्रूस पर चढ़ाए गए और मृतकों में से जी उठे, ये अनुभव, ये आपको और मुझको मसीही बनाती है। रोमियो 10:9 हम पढ़ेंगे। रोमियो 10:9। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यीशु क्रिस्ट जी उठा है, निश्चय जी उठा है। तो तू यदि मन से विश्वास करे कि परमेश्वर पिता ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, यदि मन से विश्वास करे, यीशु को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करे, लेकिन मन से यह विश्वास करे कि परमेश्वर पिता ने उसको मृतकों में से जिलाया है, तो तू उद्धार पाएगा। आप सब जानते हैं कि विश्व में पाए जाने वाले हर एक प्रमुख धर्म में कोई ना कोई एक मॉरल कोड होता है, इथिकल कोड होता है, एक गोल्डन रूल होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा करो। सभी धर्मों में कोई ना कोई लेख या धर्म ग्रंथ होता है जिसको वो पढ़ते हैं। सभी धर्मों में किसी न किसी रूप से प्रेयर होते हैं। सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में मेडिटेशन होते हैं। सभी धर्मों के अपने अपने धर्म सिद्धांत होते हैं। मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में उनके अपने अलग थॉट्स होते हैं। सभी धर्मों के अपने धार्मिक अगुवे होते हैं, नबी होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। किंतु एक बात जो हमारे विश्वास को विश्व के सभी धर्मों से डिस्टिंग्विश करती है, वो बात प्रभु यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता मारे गए, गाड़े गए, हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। और इसलिए हम इस दिन को, रिजरेक्शन डे को, पुनरुत्थान दिवस को बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं, बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, क्योंकि ये बड़े आनंद का दिन है, ये बड़ी खुशी का दिन है। इसको मनाना भी चाहिए उसी आनंद के साथ, उसी जोश के साथ, उसी उत्साह के साथ और उसी खुशी के साथ जो कि जीवन में हृदय के अंदर से उमड़ती है। क्रिसमस के समय में
हम लोग क्रिसमस केक बांटते हैं, सबको बांटते हैं। गुड फ्राइडे के दिन आप लोगों ने कितनी स्वादिष्ट लस्सी पिलवा दी गुड फ्राइडे के दिन। और मैं उस हिसाब से खुशी और उत्साह के हिसाब से मैं तो ये कहूँगा कि आज के दिन, पुनरुत्थान के दिन सबको भोज खिला देना चाहिए, एक बजट परमिट्स। आप जानते हैं जब कई जगह, कई परिवारों में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब लोग खाना खिलाते हैं। और यहाँ आज हमारा प्रभु मृतकों में से जिंदा हुआ है, तो ये कितनी बड़ी बात है। एक तो बैंक्वेट कर देना चाहिए, एक बड़ा फीस्ट हो जाना चाहिए। आप में से बहुतों को अवतार के बारे में मालूम है। हमारे देश में बहुत अवतार हुए जो ये दावा किए कि वो किसी के अवतार हैं, या उनके बारे में ये दावा किया गया कि वो किसी के अवतार हैं, कि ये फलाना के अवतार हैं, किंतु सब चले गए। पवित्र बाइबल इस बारे में हमको बहुत सावधान करती है। यशायाह नबी की किताब 26वां अध्याय 13 और 14। यशायाह नबी की किताब और उसका 26वां अध्याय 13 और 14। ध्यान से सुनेंगे। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे। कई स्वामी आए, आगे, परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणानुवाद करेंगे। वे मर गए हैं, फिर कभी जीवित नहीं होंगे। उनको मरे बहुत दिन हुए, वे फिर नहीं उठने के। तूने उनका विचार करके उनको ऐसा नाश किया कि वे फिर स्मरण में न आएंगे। पूरे इतिहास में केवल प्रभु यीशु मसीह शरीर में परमेश्वर थे। आप पढ़ सकते हैं पहला तीमुथियुस 3 और उसका 16 पर, उसको आप पढ़ सकते हैं। आप सब जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय और उसके 10 या 11 में स्वर्गदूत ने गडेरियों से क्या कहा कि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। और यही वर्ड सुसमाचार, यही वर्ड गुड टाइडिंग्स रिजरेक्शन के बारे में है। यदि आप प्रेरितों के काम 13 और उसका 32-33 को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 'अब तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी, यह सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को और हम तुम्हें यह प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी, यह सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर, ये यीशु को जिलाने वाली बात ये सिर्फ एक समाचार नहीं है, लेकिन ये एक सुसमाचार है। उस मीनिंग को समझने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान पहले के गुड फ्राइडे की ओर लगाइए। सबसे पहले जब गुड फ्राइडे हुआ, सबसे पहला गुड फ्राइडे जब प्रभु यीशु मसीह को मारा जा रहा था, जब प्रभु यीशु मसीह को दंड दिया जा रहा था, जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थूका जा रहा था, जब प्रभु यीशु मसीह के सिर पर कांटों का मुकुट जबरदस्ती लादा जा रहा था और जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, उस समय चेले सोच रहे थे
कि जिनके साथ 3-3.5 साल तक चले, जिनको अपना पूरा जीवन दे दिया, वो तो खत्म हो गया। यदि हम बाहर निकले तो हमको डर है कि जैसे उस समय के धार्मिक अगुओं ने प्रभु यीशु मसीह के साथ किया, वैसे ही कहीं हमारे साथ भी ना हो जाए। उन्होंने सोचा होगा कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के साथ उनकी सारी उम्मीद और उनकी सारी आशा खत्म हो गई। अब तो चारों तरफ क्या है? अंधकार है, फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है, डिप्रेशन है। लेकिन आज के दिन पग फटते ही, और मुझको ये शब्द बहुत ही अच्छा लगता है, पग फटते ही 2 और 3 दिन के रात के बाद, 2 और 3 दिन के अंधकार के बाद परमेश्वर पिता ने एक स्वर्गदूत को भेजा कि जाकर उन महिलाओं से बात करे। पुनरुत्थान का संदेश स्वर्गदूत से प्रारंभ होता है। और स्वर्गदूत क्या कहता है? स्वर्गदूत क्या कहता है कि वह यहाँ नहीं है। He is not here. He is risen. वो यहाँ नहीं है। जब आप इस वृत्तांत को पढ़ेंगे मत्ती 28 और उसमें जो पहला दूसरा पद है, उसमें एक महत्वपूर्ण बात है। मत्ती सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पग फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। उसमें लिखा है वो कब्र को देखने आई। इसमें जो देखने आई के लिए वर्ड यूज हुआ है टू सी। दे केम टू सी द tomb where Jesus was buried and laid। लेकिन ओरिजिनल भाषा में जो ग्रीक लैंग्वेज है, उसमें उसके लिए जो वर्ड आया है उसका अर्थ सिंपली टू लुक एट समथिंग ये नहीं है। उसका अर्थ है टू अंडरस्टैंड, उसका अर्थ है टू सर्च आउट, उसका अर्थ है टू इन्वेस्टिगेट। कभी कभी अब ऐसा हो सकता है कि आप सोचें कि कोई आपसे मिलने आया है। कभी कभी हमारे यहाँ कई लोग मिलने आते हैं। कभी कभी हो सकता है कि आप सोचें कि ये तो ऐसे मिलने आया हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई लोग आपके पास सिर्फ मिलने नहीं आते हैं, उनका कुछ एजेंडा रहता है। और यहाँ पर उन लोग कुछ चीज़ को पता लगाने के लिए आए हैं, सामान्य तौर से नहीं आए हैं। टाएं बोलने का मतलब आप समझते हैं? जैसे टाएं बोलती है, उसका अर्थ क्या हुआ? हम लोग उस समय गए हैं, अन्नू भाई, प्रकाश भाई, हम लोग जानते हैं कि जब पहले ब्लैक एंड टीवी आई, ब्लैक एंड वाइट टीवी आई, और उसके बाद कलर टीवी आई। उस एक ट्रांजिशन के दौर से होकर हम लोग गुजरे हैं, मतलब हम लोग गए हैं। तो मालूम है कि वो भी कलर टीवी भी एक क्या था, स्टेटस सिंबल था। और उसमें छोटे बच्चे उस समय बहुत जिद करते थे माता पिता से कि नहीं, अब ब्लैक एंड वाइट हो गई है बहुत, अब आप कलर टीवी ला दीजिए। तो आपको मालूम है, तो ऐसे एक बच्चा जिद किया तो उसके माँ बाप दोनों काम कर रहे थे और बहुत जिद किया कि हमारे लिए कलर टीवी ला दीजिए, कलर टीवी ला दीजिए, ब्लैक एंड वाइट बहुत हो गया। तो परेशान होकर उसकी मम्मी बोल दी कि अभी नहीं, जब तुम्हारे दादा टाइम बोलेंगे तब लाएंगे। और वो जाके सीधा जाके अपने दादा से बोला, दादा टाइम बोलो। तो पूछा काहे के लिए? फिर वो बताएगी नहीं, ऐसी बात ऐसी नहीं लेना हमको, लेकिन इसमें कुछ बात है, कुछ अर्थ है उसका। वो लोग अपने संशय को दूर करना चाहते थे। आज पाँव फटने के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अंधकार है वो पाँव फटने के साथ एक नए उजाले में
परिवर्तित हो रहा है। किसी भी प्रकार का अंधकार क्यों ना हो, आज चाहे हम किसी भी प्रकार के अंधकार में से होकर क्यों न गुजर रहे हो, चाहे किसी भी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन हो, चाहे किसी भी प्रकार का डिसअपॉइंटमेंट का अंधकार हो, चाहे किसी भी प्रकार का डिप्रेशन का अंधकार हो, चाहे किसी भी प्रकार के अलगाव का अंधकार हो, चाहे किसी भी प्रकार के नेग्लेक्ट किए जाने का अंधकार हो, चाहे किसी भी प्रकार की निर्बलता, दुर्बलता या बीमारी का अंधकार हो, चाहे बिगड़े संबंधों का अंधकार हो, चाहे आर्थिक संबंधों का आर्थिक कमी का अंधकार हो, चाहे तंगी, मुसीबत और बदनामी का अंधकार हो, चाहे सताव और विरोध का अंधकार हो, चाहे किसी भी प्रकार के दुख, घबराहट और चिंता का अंधकार हो, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हर एक ऐसे अंधकार को मिटा देता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और अपने वचन को पूरा करने में सामर्थ्य है। स्वर्गदूत कहता है कि वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 24:35, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें बिना पूरा हुए नहीं टलेंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप सब जानते हैं, लेकिन फिर से मैं इसको दोहराऊंगा। और उस दिन भी जब यहाँ पर वो ईस्टर कैंटाटा हो रहा था, तो उस समय भी इस बात को रेवरेंड कदम ने इस बात को बतलाया था और इस बात को बोला था। और हम जानते हैं कि जब मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र पे आती हैं तो स्वर्गदूत का आगमन हुआ, भूंडोल हुआ, स्वर्गदूत का आगमन हुआ और उसने उस पत्थर को लुढ़का दिया। स्वर्गदूत ने पत्थर को इसलिए नहीं लुढ़काया कि प्रभु यीशु मसीह उसमें से बाहर निकल जाए, लेकिन स्वर्गदूत ने पत्थर को इसलिए लुढ़काया कि मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र के भीतर देख सकें कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्या प्रभु यीशु मसीह को कोई ताकत रोक सकती है? जिसने मौत पर फतह पाई है, जिसने मृत्यु पर जय प्राप्त किया है, जिसने मृत्यु को हरा दिया है, संसार की कोई ताकत उसको कभी, कोई दीवार उसको नहीं रोक सकती। चेले एक जगह एकत्रित हैं और वहां पर प्रभु यीशु मसीह आते हैं। प्रभु यीशु मसीह को आने के लिए कोई बाधा नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात, मत्ती यहाँ पर जानबूझकर दो व्यक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। मत्ती 28 और उसमें हमने पढ़ा है मत्ती 28 में मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम के बारे में आप 27वें अध्याय के 56 पद में पढ़ सकते हैं। और उनमें मरियम मगदलिनी और याकूब और यूसुफ की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। दूसरी मरियम याकूब और यूसुफ की माता थी। ये दो मत्ती, मैंने पहले भी बताया है कि मत्ती यहूदियों को अपने ध्यान में रखकर अपने सुसमाचार को लिख रहे हैं और किसी भी बात को पक्का करने के लिए, किसी भी बात को सही ठहराने के लिए, किसी भी बात को नहीं ये सच है प्रामाणिक बनाने के लिए कम से कम कितने गवाह की आवश्यकता होती थी? कम से कम 2 गवाह की आवश्यकता होती थी। और इसलिए वो जानबूझकर यहाँ पर 2 गवाहों के नाम मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम लिख रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं तालमुद जो कि तोरा के ऊपर, पेंटाट्यूक के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर, द लॉ के ऊपर कि गवाही के लिए महिलाओं की गवाही नहीं मानी जाएगी। अब हम इसको कैसे देखेंगे? अब हम इसको कैसे सोचेंगे? अब हमारा इंटरप्रिटेशन क्या होगा इसके लिए? इसका अर्थ जो मैं समझता हूं वो ये है, परमेश्वर का नियम मनुष्य के नियम से ऊपर है। परमेश्वर पिता ह्यूमन
नियम को तोड़ देते हैं, क्योंकि उनका नियम मनुष्यों के बनाए गए नियम से ऊपर है। एक विश्वासी ये नहीं सोचता कि ये मनुष्य क्या कहता है, लेकिन एक विश्वासी का ध्यान इसके ऊपर है कि परमेश्वर पिता इस संबंध में क्या कहते हैं। और आज हमारे जीवन में उसको देखने की आवश्यकता है। God breaks human law to do and fulfill His divine will. अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए वो कोई भी नियम को तोड़ सकते हैं। एक और बात जिसके साथ हम समाप्त करेंगे, और वो बात है, वहाँ पे लिखा है कि while they were being obedient, जब स्वर्गदूत ने कहा महिलाओं से कि जाओ और चेलों को बताओ, उन लोगों ने उस बात पर विश्वास किया। स्वर्गदूत ने कहा कि देखो वो अपने वचन के अनुसार जीवित है, वो यहाँ नहीं है, जाओ और इस बात को चेलों को बताओ। और वो आज्ञाकारिता में आगे बढ़ते हुए, उस बात पर विश्वास करके आगे बढ़ते हुए वो आगे जा रही हैं चेलों को बताने। और रास्ते में उनको कौन मिला? रास्ते में प्रभु यीशु मसीह मिले। और रास्ते में प्रभु यीशु मसीह मिले और उन्होंने कहा डरो मत, सलाम और डरो मत, जाकर मेरे भाइयों से कहो। सो जब एक बार स्वर्गदूत ने कह दिया, जब एक बार इन लोगों ने खाली कब्र को देख लिया, तो वहां पर रास्ते में प्रभु यीशु मसीह से उनकी मुलाकात क्यों हुई? मेरे मन में प्रश्न आता है कि क्या जरूरत थी कि उनको प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया? जब एक बार उन्होंने खाली कब्र को देख लिया, जब एक बार उन्होंने विश्वास कर लिया, जब एक बार उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उस वायदे के लिए अपने आप को कमिट कर दिया कि नहीं, मैं इस आज्ञा का पालन करूंगी और इसी में आगे बढ़ूंगी, तो अद्भुत बात है कि प्रभु यीशु मसीह आपसे रास्ते में मिलते हैं। जब आज आप विश्वास करते हैं, जब विश्वास के साथ आप आगे बढ़ते हैं, तो आपकी मुलाकात आपकी प्रभु यीशु मसीह स्वयं चाहते हैं और वो स्वयं आपसे मिलते हैं, आप स्वयं उनको देखते हैं, ताकि आप लोगों से कह सकें कि न सिर्फ मैंने खाली कब्र को देखा है, लेकिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को भी जीवित देखा है। आज हमें उस विश्वास के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज हमें उस विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ते जाने की आवश्यकता है। आप और मैं जब परमेश्वर पिता के वचन को आधार मानकर उसे लेकर पूरा करेंगे, बाहर जाएंगे, तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपसे भेंट करेंगे, कहेंगे कि मैं जिंदा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे संग और साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, मेरी प्रतिज्ञाएं सच्ची है, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन। परमेश्वर पिता हम सबों की अगुवाई करें कि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने के संदेश को अपने आज कितने मरियम की तरह, मरियम मगदलिनी की तरह, कितने मरियम की तरह कितने लोग हमारी कलीसिया में आते हैं देखने के लिए। अब उनको बताना, उनको विश्वास में लाना, ये बताना, ये उनके सामने प्रकट करना कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, वो आपका और मेरा कर्तव्य है। आप और मैं कलीसिया, मैं सोचता हूँ इस पढ़े गए पाठ के अनुसार परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक स्वर्गदूत है। आप स्वर्गदूत हैं, आप स्वर्गदूत हैं, आपको बताना है कि सच क्या है। परमेश्वर पिता हम सबों को आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान परमेश्वर हैं, आप महान परमेश्वर हैं। आपने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित किया है।
हमारा प्रभु जिंदा है, हमारा प्रभु सामर्थी है, हमारा प्रभु परमेश्वर पिता हर एक बाधा, हर एक बंधन, हर एक दीवार, हर एक अवरोध को दूर करने वाला है। और आपका वचन है पिता कि आप जगत के अंत तक हमारे संग और हमारे साथ रहेंगे। यद्यपि पिछले दिनों का अंधकार हमारे ऊपर गहराया रहा, लेकिन आज परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने वह फटते ही हमें अपने उजाले में, अपने प्रकाश में पहुंचा दिया है। उसी प्रकाश को अन्य तक प्रकाशित करने के लिए आपका पवित्र आत्मा सहायता करे। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।